धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। और सच में परमेश्वर महान है। वो सृष्टि का मालिक हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। परमेश्वर का वचन बचाता है और परमेश्वर का वचन सही मार्ग पर हमें चलाता है। वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर का वचन बचाता है कि कहीं तुम भटक न जाओ, गलत मार्ग पर न चले जाओ। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए और परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना चाहिए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है और वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे हो। कहाँ ढूंढ रहे हो? कि इसमें जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये पवित्र शास्त्र मेरी गवाही दे रहा है। ये गवाही दे रहा है, लेकिन तुम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हो। परमेश्वर के पास आने के लिए आपको एक शुद्ध मन होना चाहिए। संसार के हर एक विकार जो मनुष्य के अंदर है उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना पड़ेगा। संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर सब चीज़ों को त्याग करके परमेश्वर के तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र में ढूंढ करके पढ़ करके आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता है, लेकिन वो पवित्र शास्त्र आपको परमेश्वर की गवाही दे रहा है। परमेश्वर की गवाही दे रहा है और वो पवित्र शास्त्र आपको बचाता है। क्यों बचाता है? जब हम पढ़ते हैं कि किसके साथ क्या हुआ और किस तरह से किसने परमेश्वर से बातें की, किस तरह से उस समय अगुवाओं ने परमेश्वर से बातें की हैं और किस तरह से परमेश्वर के साथ चले, ये गवाही वो पुस्तक दे रही हैं। परमात्मा पर ध्यान लगाना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। परमात्मा हर समय आपसे बातें करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा कभी वो भूखा नहीं होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर मन लगाओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। वचन कौन सा वचन? वचन तुम्हारे मुख में है, तेरे निकट है। वही वचन है जो आप भविष्यवाणी करते हैं, जो आप अपने मुख से बोलते हैं। ताज़ा वचन जो परमेश्वर की ओर से आपके मुख में बोला जाता है, वो वाला वचन है जो हम शास्त्र से ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। अनंत जीवन क्या है? जो हम शास्त्र से ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है जो शरीर त्याग के बाद भी आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। आत्मा जिसके लिए कहा जाता है आत्मा। आत्मा की मृत्यु वो अनंत जीवन का वचन कहती है। वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। वो पृथ्वी पर जो भी धन इकट्ठा करते हो वो कभी धन साथ नहीं जाता है। स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, संयम, भलाई, विश्वास और आनंद। यीशु मसीह आए हैं परमेश्वर का मार्ग बताने के लिए। उसने कहा, यानी यीशु ने, मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूँ और मेरे बिना तुम उस पिता तक नहीं पहुँच सकते। वो मार्ग है। उसने परमेश्वर के कामों को प्रकट किया है। उस परमात्मा का और उसका संदेश मनुष्य के बीच में प्रचार किया। परमात्मा हर समय आपसे बातें करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ।
जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं और कभी प्यासा नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना है और उसी के इच्छा अनुसार हमें चलना है, तब जाके हमारा उद्धार होगा और परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करेंगे और हम मर के भी परमेश्वर पिता के पास जाएंगे। परमेश्वर पिता आपको ढेर सारी आशीष दे।